सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है, वो भी कुछ कह रहे हैं। सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं संसद भवन में। So they're not allowing them in. कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसान लोग उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन वहाँ उनको आने नहीं दिया जा रहा है। उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि अब ये तो वही जाने, सरकार जाने। बहरहाल ये संसद की अभी हम कार्रवाई देख रहे थे। राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, कुछ संसद के मसले पर भी कह रहे हैं, जो बजट है। एक बार हम उसको भी सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नहीं देते हैं, क्या करें? और आपको सर यही समस्या है। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं, देख लेंगे। ओके सर, क्या मांग रहेगी सर? क्या आप बोल रहे हैं? व्हाट आर द एजेंडा? आप गेस्ट को नहीं बुला सकते? बजट पे क्या बोलेंगे सर? आपको लगता है कि एड्रेस किया है यूथ को? हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह? किसान जैसे लोग कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, will you take this? इसको सदन में उठाएंगे सर? सर आप इसको So they're not allowing them in. कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। तो किसान आने के लिए उनको बुलाया था, मुलाकात के लिए समय दिया था राहुल गांधी ने, लेकिन किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री से पूछिए। उनको लगता है कि पत्रकार प्रधानमंत्री से पूछेंगे, प्रधानमंत्री उपलब्ध होंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए। संसद में तो प्रधानमंत्री जवाब देते नहीं हैं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। तो ये आखिर क्या वजह है कि किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि किसानों से मुलाकात का राहुल गांधी का पहले से ही समय था। देखिए समीर जी, चूंकि किसानों का राहुल गांधी से मिलने का पहले से समय तय था, उनको आना था। किसानों को एंट्री नहीं दी जा रही है और हरियाणा सरकार ने किसानों का रास्ता बंद किया हुआ है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। हरियाणा सरकार की अपील पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार को किसानों से डर लगता है, चूंकि ये सरकार पूंजीपतियों के हित में काम करती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, तो किसानों से डर लगना लाजमी है। तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि विपक्ष पत्रकारों ने जब पूछा कि क्यों सुरक्षा का हवाला क्या दिया जा रहा है, तो उन्होंने एक तरीके से एक चुनौती इस मीडिया को भी दे दी कि आप जो सुबह से शाम तक मोदी करते रहते हैं, तो या मोदी से पूछ के बताइए, सवाल उनसे पूछ के बताइए कि 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कितने सवालों के जवाब दिए। तो ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो नेता विपक्ष हूँ, कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो आप ये सवाल जो है जब पूछ करके प्रधानमंत्री से बताइए। तो राहुल गांधी ने मीडिया को भी एक टास्क दे दिया। अब देखना ये कि कौन उनसे पूछ पाता है, कौन नहीं पूछ पाता। और इधर ये खबर जो है कि चूंकि जगन मोहन रेड्डी आज उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर, वहाँ की जो टीडीपी सरकार है उसके खिलाफ एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी उसमें शामिल है, तो उसको लेकर के। लेकिन अखिलेश यादव से उनकी जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात बड़ी दिलचस्प है, और दोनों की जो तस्वीरें आ रही थी, दोनों चर्चा करते हुए, तो इसको किस तरीके से देखा जाए अमले जी? देखिए समीर जी, अभी तक जो सूचना है वो सूचना ये है कि वो जंतर मंतर पे जाकर के शायद मिले हैं अखिलेश यादव। अभी पूरी रिपोर्ट आएगी तब हम लोग इसको विस्तार से बताएंगे। जंतर मंतर पे आज प्रदर्शन था वाईआरसीपी कांग्रेस का, वो उनके सब विधायक और सांसद जो दिल्ली आए हुए हैं कि जिस तरीके से वहाँ चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो है वो व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रही है जगन मोहन रेड्डी से, ये उनका जगन मोहन रेड्डी का आरोप है। और आंध्र प्रदेश में अराजकता है, उसके खिलाफ ये आए हुए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। तो जाकर के मिले हैं अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव का मिलना जो है बहुत महत्वपूर्ण है समीर जी, चूँकि ये सदन के अंदर क्या समीकरण होगा विपक्षी दलों के साथ और सदन के बाहर क्या होगा, क्या नए समीकरण बनेंगे, इंडिया का विस्तार होगा, कुछ नए दल जुड़ेंगे।
एनडीए के साथ तो कोई नहीं जुड़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन अपना विस्तार करेगा, तो ये हो सकता है। इधर बीजू जनता दल को लेकर के भी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके साथ भी शायद कुछ बढ़ सकता है आगे जा करके, क्योंकि बीजू जनता दल ने भी घोषणा कर दी है कि अब वो इस सरकार को मदद नहीं करेगा और उसको मदद करने का, देखिए चाहे बीजू जनता दल हो चाहे वाईआरसीपी हो, ये दोनों जो थे वो बीजेपी की बी टीम बन करके उसको सहयोग किया करते थे और दोनों ने इसका खमियाजा बहुत लिया बी टीम बनने का बीजेपी की, और दोनों सत्ता से बाहर हो गए और बुरी गत हो गई इन दोनों की पार्टियों की। तो ये अब अपने लिए रास्ता तलाशना है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से सीधे सीधे बात करने की स्थिति में ये दल भी नहीं है, तो अखिलेश यादव को शायद कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया होगा कि आप लोग ऐसे दलों से बातचीत कीजिए जो कांग्रेस से सीधे बात नहीं कर सकते या कांग्रेस उनसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन व्यापक एक परिदृश्य के तौर पे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और इसका दायरा बढ़ाने के लिए इन दलों के साथ भी बातचीत की जाए ताकि और विस्तार इंडिया गठबंधन का हो और सरकार के लिए सदन के अंदर मुसीबतें बढ़ें। तो इसकी रणनीति के तहत अखिलेश यादव आज जाकर के मिल रहे हैं। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो सरकार को, एनडीए सरकार को यहाँ पर लोकसभा में समर्थन दे रही है और उस समर्थन की कीमत उसने बजट में वसूल की है, ऐसा विपक्ष का कहना है, आरोप है। जबकि खुद तेलुगु देशम पार्टी उससे बहुत संतुष्ट नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए के कम से कम उसका प्रस्ताव था कि शायद वो उसकी मांग थी कि उसको बजट में इतना एलोकेशन किया जाएगा, लेकिन मात्र 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, जिसको लेकर के वो खुश नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सरकार ने सब कुछ दे दिया, दूसरे राज्यों को नहीं दिया है। यद्यपि निर्मला सीतारमण संसद में ये बात कह रही थी कि ये गलत बात है, हमने दूसरे राज्यों को भी दिया है, लेकिन जब वो बजट पढ़ रही थी उसमें उन्होंने इन दोनों राज्यों का खास तौर पर जिक्र किया और ये बताया कि किन किन मदों में क्या क्या पैसा दिया गया है। तो विपक्ष कैसे मानेगा, क्योंकि कल तक तो यही पता चला था और सबके पास तो बजट की कॉपी थी नहीं, आप जो पढ़ रही थी उसी को लोग जान रहे थे, उसमें किसी भी दूसरे राज्य का, यहाँ तक कि एनडीए शासित राज्य का भी कोई जिक्र नहीं था। देखिए समीर जी, और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन राज्यों का तो जिक्र था ही नहीं, तो इस पर तो चर्चा है भी। अखिलेश यादव की जो जगन मोहन से मुलाकात है, इसको आप इस तरीके से समझिए। जी, अखिलेश यादव कुछ बोल भी रहे हैं, एक बार सुना जाए कि जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद वो क्या कह रहे हैं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे, हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है?